नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अध्यत में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए आलू के भाव लेकर, और आलू के भविष्य पर दोस्तों थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे आज, और बताऊंगा आप लोगों को कि कौन कौन सी मंडियों में आई मंदी और कौन कौन सी मंडियाँ हुई स्थिर और कौन कौन सी मंडियों में आई तेज़ी दोस्तों। और सबसे पहले ये ऊपर वीडियो है, आप लोग हसन का वीडियो देख लो। कल मेरे एक बढ़िया किसान है हसन के, जिनके खेत में काफ़ी नुकसान दोस्तों हुआ है, उन्होंने वीडियो भेजा था, और कहीं कहीं आलू बहुत बढ़िया भी निकल रहा है, उसका भी उन्होंने वीडियो भेजा। तो ये आई बटन में ऊपर लिंक मैंने दे दिया है उसको आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो आप कैसी फसल है हसन में। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सबको अपडेट रहना चाहिए हमेशा, और अपडेट रहने से ही बहुत बड़े फ़ायदे हैं। इस समय क्या है दोस्तों, कल मैंने बेंगलोर की जिक्र की तो काफ़ी लोगों के फ़ोन आए कि अरे आप बेंगलोर के बारे में बता रहे हो, आप बेंगलोर में मेरे साथ भी ये हुआ, मेरे को 19 रुपये बेच दी मेरी गाड़ी, 24 रुपये बताकर मुझे ये बेच दी। तो दोस्तों बेंगलोर जितने जो भी व्यापारी हैं, चाहे जो भी किसान हैं, जो भी काम करते हैं आलू का, वो आड़तियों से सावधान रहें, और जो ईमानदार आड़ती हैं उन्हीं के साथ काम करें। चाहे यहाँ जो फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में नंबर लेकर और इनमें देखकर इस हिसाब से गाड़ी लोड नहीं करते हैं। ये लोग अपनी मर्जी से भाव बता देते हैं, और फिर उसके बाद जब माल पहुंच जाता है मंडी में तो उसके बाद कटाई कर देते हैं बुरी तरह। तो इसलिए दोस्तों सतर्क रहें, और सतर्क रहने में ही भलाई है। और इस जो आलू आज आप मान लीजिए हो गया अगस्त, लगभग 18 अगस्त हो गया, 20 अगस्त के आसपास हो गया दोस्तों, कंटिन्यू आलू आप समझ सकते हो कि यही रेट शुरू से लेके जब कोल्ड स्टोर खुले 800 रुपये, 850 रुपये से लेके 950 रुपये तक आलू इस साल बिका। और एक भी दिन बस सुधार हुआ आलू में गिरावट बिल्कुल नहीं हुई। 100 रुपये ऊपर 100 रुपये नीचे, 100 रुपये ऊपर 100 रुपये नीचे, 50 रुपये ऊपर 50 रुपये नीचे, यही रेट आलू के चलते रहे। बहुत किसानों ने आलू बेचा, इसी वजह से अपने यहाँ निकासी अच्छी हुई है बहुत। मतलब ये मान लेना कि मेरे हिसाब से लगभग ज़्यादातर किसान 80% किसान ऐसे होंगे जिनने 60%, 70%, 50-60% अपना आलू बेच लिया है। क्योंकि दोस्तों रेट बढ़िया मिल रहे हैं। रेट बढ़िया मिलने का कारण है कि लोग बिक्री कर रहे हैं, और हर आदमी सुझाव देता है कि हाँ बिक्री अपनी करते रहिए, आलू को रोकिए मत, हर भाव में हर महीने आलू बेचिए, जिससे कोई दिक्कत वाली समस्या आती नहीं है। इस समय मैं देख रहा हूँ कि इतने नए ट्रैक्टर निकल के जाते हैं सामने से कि पूछो मत। अब आप समझ सकते हैं कि जब ट्रैक्टर तभी बिक्री होगी, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट तभी बिक्री होगी जब किसान के पास पैसा होगा। आलू बिक रहा हो 300 रुपये, 350 रुपये कट्टा, कोई किसान ट्रैक्टर की चल रही है कि जो होते हैं वो भी बिक जाते हैं कभी कभी। तो दोस्तों यही एक खुशी की बात है। कल हमारे कई मिलने वाले हैं, वो कल मुहूर्त अच्छा होगा तो कई ट्रैक्टर लेके आए। मेरे पास एक ट्रैक्टर लेके आए, वो मिलने भी आए। तो ये है कि चलता रहता है दोस्तों सब, और बढ़िया लगता है, मुझे तो बड़ा सुकून मिलता है। चलो कम से कम ये है कि लोगों को फ़ायदा तो हो ही रहा है, रेट बढ़िया मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चेन्नई मंडी की। तो चेन्नई में आज एक्स्ट्रा सुपर आलू 37-97 में बिके हैं, 23 से लेके 25 रुपये किलो तक। हल्की क्वालिटी के 21 से लेके 23 रुपये किलो तक। 302 एक्स्ट्रा सुपर 23 से लेके 25 रुपये किलो तक। हल्की क्वालिटी के 21 से लेके 22 रुपये किलो तक। हसन में का आलू है दोस्तों, 12 गाड़ी की अराइवल है। हसन का आलू बिका है 23 से 28 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 22 से लेके 24 रुपये किलो तक, ठीक है ना। और बात कल, और मैं दोस्तों बताता हूँ आपको बेंगलोर मंडी की। तो बेंगलोर में आज थोड़ा सा सस्ता है, और बेंगलोर मंडी आज एक्स्ट्रा सुपर आलू बिके हैं 22 से लेके 23 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 21 से लेके 22 रुपये किलो तक। बात करते हैं दिल्ली आज़ादपुर की। तो दिल्ली आज़ादपुर दोस्तों टूटी है मंडी, कारण नहीं समझ में आ रहा। एक तो अरावल ज़्यादा है, बैलेंस बहुत रुक रहे हैं, और बैलेंस में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि मंडी में जो आलू बैलेंस बचे आता है वो आलू होता है ख़राब। व्यापारी सोच लेते हैं कि रुक जाओ कल इसको बेच लेंगे, तो फिर धीरे धीरे वो पेंडिंग में मामला जाता है, फिर वो आलू बिकता है सस्ता, और फिर वो पूरी मंडी के रेट डाउन कर देता है। ये होता है कारण। दिल्ली आज़ादपुर में 37-97 जो एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहे हैं वो 800 से लेके 820 रुपये तक बिक रहे हैं। हल्की क्वालिटी के 750 से 800। सूर्या एक्स्ट्रा सुपर चंदौसी का बिक रहा है आपका 1100 से लेके 1150 रुपये, 1130 रुपये तक। और सूर्या हल्की क्वालिटी का बिक रहा है आगरा अलीगढ़ का 900 से 950 रुपये। चिप्सोना चंदौसी का बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर 900 से लेके 950 रुपये तक। और चिप्सोना हल्की क्वालिटी का आगरा अलीगढ़ का 850 से 900 रुपये तक। और लाल बिक रहे हैं 850 से 900 रुपये तक। 132 गाड़ी की अराइवल है बैलेंस जोड़कर, ठीक है ना। अब बात करें दोस्तों गुवाहाटी की। तो गुवाहाटी आज मंडी टाइट है। गुवाहाटी में आज एक्स्ट्रा सुपर आलू बिके हैं 23 से लेके 24 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी के 21 से लेके 22 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। फरुखाबाद का जो आलू है एक्स्ट्रा सुपर वो 22 से लेके 23 रुपये किलो तक बिक रहा है, और हल्की क्वालिटी का 20 से 21 रुपये किलो। बंगाल का जो एक्स्ट्रा सुपर आलू है वो बिक रहा है 20 से लेके 22 रुपये किलो तक, और हल्की क्वालिटी का 21 से लेके 22 रुपये किलो तक बिक रहा है दोस्तों। ये है दोस्तों गुवाहाटी के भाव रहे।
और बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर आज 1 रुपये डाउन है। जोधपुर में आज एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहे हैं 16 से लेकर 17 रुपये किलो तक, जो कि 18 रुपये किलो बिक रहे थे कल। हल्की क्वालिटी के 14 से लेकर 15 रुपये किलो तक बिक रहे हैं दोस्तों। और बात करें कानपुर मंडी की, तो एक्स्ट्रा सुपर जो गुल्ले हैं वो 13 से लेकर 14 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। हल्की क्वालिटी के गुल्ले बिक रहे हैं 11 से लेकर 12 रुपये किलो। मोटा आलू बढ़िया बिक रहा है 15 से लेकर 16 रुपये किलो तक। और हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो। किर्री बिक रही है 9 से लेकर 10 रुपये किलो तक। हल्की क्वालिटी का 8 से लेकर 9 रुपये किलो तक। और हॉलैंड बिक रहे हैं दोस्तों एक्स्ट्रा सुपर 14 से लेकर 16 रुपये किलो तक। हल्की क्वालिटी के 12 से लेकर 13 रुपये किलो तक बिक रहे हैं दोस्तों। बात करें लखनऊ मंडी की, तो लखनऊ भी आज लगभग 50 पैसे 1 रुपये डाउन है। एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहे हैं 18 से लेकर 1850 रुपये, चिप्सोना शुगर फ्री। और हल्की क्वालिटी के 17 से 18 रुपये किलो। और जो शुगर फ्री नहीं होता दोस्तों, नॉर्मल चिप्सोना बिक रहा है आपका 16 से 17 रुपये किलो तक। बात करें दोस्तों पूना मंडी की, तो पूना में आज एक्स्ट्रा सुपर आलू बिके हैं 20 से लेकर 21 रुपये किलो तक। बढ़िया आलू हल्की क्वालिटी के 18 से लेकर 19 रुपये किलो तक आज, ठीक है ना। और 25 गाड़ी की दोस्तों अराइवल है पूना में। और बिक्री की बात करें तो बिक्री ठीक है। मतलब बात करें दोस्तों मुंबई की, तो मुंबई बीच में दोस्तों 23 रुपये किलो तक बिक गई थी। आज मुंबई बिकी है 19 से लेकर 20 रुपये, 20.5 रुपये किलो तक ऊंचे में। बढ़िया 37-97 आलू सूखा हुआ हल्की क्वालिटी का 17 से 18 रुपये किलो तक। और 37-97 गीला वाला 16 से 19 रुपये किलो। हाइब्रिड अपने यहाँ का उत्तर प्रदेश का वो बिक रहा है 15 से 17 रुपये किलो। MP का लॉकर बिक रहे हैं दोस्तों बड़े बड़ा साइज़ 23 से 25 रुपये किलो। MP का लॉकर छोटा वाला 20 से 22 रुपये किलो तक बिक रहा है। और MP का ज्योति बड़ा साइज 21 से लेकर 23 रुपये किलो। MP का चिप्सोना वेपर पास 18 से 20 रुपये किलो तक। MP का चिप्सोना वेपर फिल 15 से लेकर 17 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। और गुजरात का चिप्सोना पास 19 से 22 रुपये किलो। गुजरात का चिप्सोना वेपर फिल 16 से 19 रुपये किलो तक। गुजरात का लॉकर बड़ा 22 से 24 रुपये किलो। गुजरात का ख्याति 14 से लेकर 16 रुपये किलो तक। गुजरात का पुखरास 14 से लेकर 16 रुपये किलो तक दोस्तों बिक रहे हैं। तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन हमेशा से यही रहता है, शुरू से रहता है, धीरे धीरे करके अपना आलू बेचते रहिए। मैं दोस्तों किसी भी किसान से ये नहीं कह सकता हूँ कि आप लोग अपना आलू सारा बेच दो या आप लोग अपना आलू पूरा रोक लो, वो बेच दो या सारा रोक सकते हो। मैं ये कुछ नहीं कह सकता दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों को सुझाव दे सकता हूँ। क्योंकि आप मेरा जब क्लिक कर रहे हैं मेरे चैनल को, जब मेरी थंबनेल देख के वीडियो क्लिक कर रहे हैं, तो वो आपको मेरे को अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है अपने चैनल पर। और आप सब लोगों के सहयोग से ये चैनल चल रहा है, तो आप सब लोगों को मैं धन्यवाद बार बार देता ही रहता हूं। पर दोस्तों मैं ये चाहता हूं जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, किसी को आलू में नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर जिस भी किसान का, मैंने बार बार कहता हूं कि इस भाव में अगर व्यवस्था बन रही है तो अपना आलू जरूर थोड़ा थोड़ा बेचिए। कुछ लोगों को, कुछ हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो उनको लग रहा है कि आलू आगे चल के 2000 रुपये 1500 रुपये कट्टा बिकेगा, तो वो अपना आलू रोक के रख सकते हैं। और कुछ मेरे हिसाब से अगर आज की बात करें तो आज अगर आलू 850, 900, 950 रुपये, 1000 रुपये तक बिक रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया भाव है। और एक बात और बता दूं दोस्तों, एक लिमिट होती है। लगभग आप मान लीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीने हो गए, 4.5 महीने हो गए, 5.5-6 महीने मान लो आप, इतने महीने हो गए दोस्तों, बढ़िया निरंतर अच्छे भाव मिलते आ रहे हैं। अगर इस भाव में भी कुछ लोग नहीं अगर आलू को बेच पाए हों या नहीं बेच पाए हों इस भाव में, आगे चल के हो सकता है कोई खुदा न खास्ता कोई गड़बड़ हो या सस्ता हो, तो दोस्तों इसमें वो किसी को दोष नहीं दे सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। और अगर भाव बढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर भाव डाउन होते हैं तो उसमें रिस्क है। बढ़ने पे तो खुशी की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तभी मैं कहता हूं कि धीरे धीरे करके आलू को बेचते रहना चाहिए, हर तरह के भाव में बेचते रहना चाहिए दोस्तों। सब चीज़ें डिपेंड करती हैं दोस्तों मौसम के ऊपर। अगर हसन की फसल बहुत अच्छी आ गई होती, ज़्यादा लगा हुआ होता आलू इस साल, और बहुत बम्पर फसल होती, तो आज यही गाड़ी जो चेन्नई में 12 गाड़ी है, यही गाड़ी अगर 30 गाड़ी होती, तो आप समझ सकते हो कि आगरा के आलू को जरूर इफेक्ट करता। अभी चेन्नई 25 रुपये किलो स्टैंड बिक रही है, कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है, यही रेट बिक रही है। मधुरई मंडी की बात करें तो मैंने बात की नहीं, वो भी 27 रुपये 26 रुपये बिक रही है, तो आप समझ सकते हैं। पर दोस्तों इन मंडियों के लिए आलू चाहिए एक्स्ट्रा सुपर BBIP, बहुत शानदार आलू, जिसमें एक कतई दाना दागी नहीं होना चाहिए, और बढ़िया आलू। उन्हीं मंडियों के लिए आलू जो कोल्ड स्टोर पे 1000 रुपये बिक रहे हैं, आप समझ सकते हैं। तो यही एक वो है, मतलब किसानों के लिए समझदारी का परिचय। आलू को धीरे धीरे करके बेचते रहना चाहिए, हर भाव में बेचना चाहिए। और मतलब ये है कि बहुत से किसान मैंने ऐसे देखे हैं जो समझदारी इस बार दिखा रहे हैं, वो लोग हर भाव में आलू को, मतलब अगर कल 900 रुपये उनके लगे और नहीं बिक पाया, फिर उसके बाद उनके दिमाग में आई तो 20 रुपये कम लगे तो उन्होंने बेच दिया, ठीक है ना। तो दोस्तों अपना आलू अपने हिसाब से काम करें, किसी से पूछने की जरूरत तो ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये है कहानी।
और बाकी दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कर दिया करिए। लाइक से क्या है कि बढ़िया लगता है, और कोशिश करूँगा आप सभी लोगों को नई नई अपडेट देने की डेली। तो धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन